हर हर महादेव मित्रों, शिव पुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में हिमालय को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी। और वो कह रहे हैं कि आप माता को महादेव को समर्पित कर दीजिए। हर जन्म में वही उनकी पत्नी है, लेकिन हिमालय जी राजी नहीं हैं। तो उन्होंने महादेव की महिमा और माता की महिमा के बारे में बताया। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई उसकी आगे का बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि हे देवेश, आप अपनी इच्छा से कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएंगी। हे देवेश, प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण रूप धारण कर उसके तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपसे शिव को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को दोना स्वीकार भी कर लिया। किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई है, ऐसा बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती की को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा। मतलब विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है, ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर की उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पार्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरू का शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। ये सनातन श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनंत नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने वश में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंस करके व्यवस्थित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश से उत्पन्न हुआ है और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित होकर अनरण्य का सुखदायक वृत्तांत उन्होंने बताया। इसलिए हिमालय जी समझा रहे थे कि आप पार्वती को शिव से विवाह कर दीजिए, इसमें सारे जगत का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। अब नेक्स्ट वीडियो में अनरण्य का आख्यान आएगा, अनरण्य की कथा आएगी। अनरण्य ने मतलब 14वें मनु के वंश में अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जो राजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से वो कौन था, शिव जी का भक्त था और 100 यज्ञ किए उसने। अपना महर्षि भृग को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदस्य सुंदर एक पद्मा नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई थी।
उस राजा को जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था उससे भी अधिक उस कन्या पर करता था। उस नरेंद्र राजा की सर्व सौभाग्यवती 5 रानियां थीं। राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिपलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे तभी तपस्या के योगी एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस से सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। काम के मुनि श्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुलचित हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिपलाद का कुछ समय बीत गया। उस समय जब मुनि श्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। लोग बोले, यह राजा नरण्य की पद्मा नामक कन्या है जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान श्रेष्ठ राजा गण गुणों से निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे ऋषि और मुनि उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लग गए। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान करके विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करने सभा में गए। उन्होंने उस कन्या की याचना की। पूजा ग्रहण करने के बाद पर उस मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो। राजा के यहाँ गए वो मुनि मांगने लग गए, लेकिन राजा मुनि के तेज से राजा के सब के हक्के बक्के रह गए। वृद्धावस्था से जर्जर विप्र को देखकर परिकारों सहित राजा रोने लग गए। राजा को बड़ा विलाप हुआ। सभी रानियां को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। वो रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई है कि हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए कि ये महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम करके उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि जो उचित है उसको जल्दी से बताइए। तब राजा ने नीति शास्त्रगत पंडित तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों को नीति युक्त वाक्यों में आदरपूर्वक समझाया। हे राजन, हे महापराग, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। परिवार सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु यह इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस्तलोकी में अन्य नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या मुनि को दे दीजिए। राजा अरण्य ने अपनी पुत्री पद्मा को उनको दिया, बूढ़े से मुनि को। उस एक का त्याग कर सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात मानकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया, उस मुनि को दे दिया। इसी प्रकार विवाह होकर महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर के अपने घर आए और राजा उस वृद्धा अपनी कन्या प्रदान करके लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए। अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास करके शोक करने लगे। भक्त पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिव लोक को चला गया। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा, पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। अनरण्य की कथा सुना करके शैलराज को
बता रहे हैं वशिष्ठ जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।